दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड 2021 का ये पेपर है। लेकिन आपकी प्री बोर्ड 2023 की परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा के लिए क्लास 10th इंग्लिश में बहुत ही मदद करेगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से समझ लो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे आते हैं आपके प्रश्न क्लास 10th इंग्लिश में। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी। यहाँ पर आप सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लो, अच्छे से यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। 15 मिनट पहले जो मिले हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। रीडिंग द क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि क्या क्या हमें कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ए एंड बी। बोर्ड परीक्षा में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको इंग्लिश क्लास 10th का पेपर मिलेगा वो 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है, ए एंड बी। सभी क्वेश्चन दोनों सेक्शंस के जो सभी क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के आगे वो प्रश्न कितने नंबर का है ये भी लिखा गया है। अगर कोई प्रश्न 4 नंबर का है तो वो उसके आगे 4 नंबर लिखे होंगे, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर लिखे होंगे। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। पहले अच्छे से पढ़ लो फिर उनका आंसर आपको लिखना है। तो सेक्शन ए में आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, अच्छे से समझ लेना इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। हु डिड टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना हु हैड माइटी लिम्स। तो ये 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे इस पैसेज के आधार पर। अब ये पैसेज आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री जो होती, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो कौन से सेक्शन से कौन से चैप्टर से ये सेक्शन ये पैसेज आया है ये आपको डिसाइड करना। आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपने अपने स्कूल में अपने टीचर से अच्छे से अपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 2 प्रश्न 4 नंबर के मिलेंगे। इसके बाद जो पूछा गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा और हु वाज सोक्रेटिस एंड व्हाट वेयर हिज टीचिंग्स। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अपना चैप्टर देख लेना ज़रूर, अपना सिलेबस देख लेना, कौन से चैप्टर आपके हैं सिलेबस में, कौन से नहीं है, क्योंकि 70% सिलेबस ही अब आपको पढ़ना है, वहीं से पेपर आएगा। सारे सिलेबस के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन से विषय का कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। इसके बाद बात की जाए, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप के 25 वर्ड्स में। ये 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन होंगे। दिए गए हैं 3 बट करना आपको 2 है। दिए गए हैं 3 बट करना आपको 2 है। देखो, व्हाट डिड गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, व्हाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ द यक्षा, हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे। इंग्लिश का सिलेबस ज़रूर देख लेना कि कौन से चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे और एक पैसेज होगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको लिस्ट ए लिस्ट बी से मैच करानी है। यहाँ पर अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिस्ट ए और लिस्ट बी की मीनिंग आपको मैच करानी है। किसका, ये जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है चैप्टर के पीछे दिया होता है, बहुत सिंपल होता है। इसको 4 नंबर में आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि वोकैबुलरी से जो आपकी शब्दावली दी होती है चैप्टर के पीछे, वहाँ से भी आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप मीनिंग धीरे धीरे आसानी से कभी कभी याद करते रहेंगे तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री। अब पोएट्री वाला सेक्शन आ चुका है, पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये पोएट्री आपको दी गई है, ये सेक्शन आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट thou art to dust returnest, was not spoken of the soul। तो ये दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर फिर आपको 2 देखने को मिलेंगे, जैसे पैसेज में देखने को मिले थे वही उसी प्रकार से यहाँ पर कविता में, पोएम में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 2-2 4 नंबर का ये आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया दोस्तों 3 नंबर में आता है, तो साल भर आप सेंट्रल आइडिया ही मत याद करते रह जाना, आपको और भी तैयारी करनी है। तो फाउंटेन का दोस्तों सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, द साम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडिया आपको कोई लिखना, या फिर क्या कर सकते हो आपकी कोई पोएम आप लिख सकते हो, 4 लाइन की कविता लिख सकते हो जो कि इस चैप्टर में, इस पेपर में ना आई हो, अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता। यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब उसी तरह से 2 छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 2 आपको करने हैं 25 शब्दों में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25 शब्दों में 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो 2 करने हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स, भैया ट्रू एंड फॉल्स भी बहुत सरल सेक्शन है, 4 नंबर आते हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब एडिसन वॉज बोर्न इन इंडिया, ये फॉल्स है ना, तो एफ या फॉल्स इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न 4 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया होगा, कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा, वो सेलेक्ट करके, वो चूज करके आपको लिखना होगा। ये आपका एक तरह से बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे, 4 नंबर में 4 पूछे जाएंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना रहेगा। सकते हैं ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करता हो, ये आपके चैप्टर के हिसाब से होगा। तो एक बार सिलेबस आप अच्छे से ज़रूर देखना कि कौन से भाई चैप्टर हैं, वो उसी से आएंगे। पेपर का पैटर्न तो यही रहेगा, बट क्वेश्चन और पैसेज आपके वहीं से आएंगे, पोएम भी वहीं से आएगी, सेंट्रल आइडिया वहीं से आएगा। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में भैया इंडिकेट जैसे किया गया। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स को रीऑर्डर करके आपको इसको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, ही टीच मी इंग्लिश, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का था। ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिलिंग द ब्लैंक्स। हैव यू एवर, यहाँ पर बी लगेगा या बीन लगेगा, क्या लगेगा या, ठीक है, तो इसको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरनी है, यहाँ पर सिंस भरा जाएगा या फ्रॉम भरा जाएगा, फॉर या बाई भरा जाएगा। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस आपको, यू कांट सक्सीड ऑफ, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट स्पेलिंग को कंप्लीट करना, ये 1 नंबर में आधे नंबर में आता है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है भाई, यहाँ पे क्या मीनिंग बन जाएगी, यहाँ पर क्या मीनिंग बन जाएगी। इसके बाद पंक्चुएशन वाला है, यहाँ पर पंक्चुएट करना है, फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हाट एवर नेसेसरी, यहाँ पर आपको पंक्चुएट करना है सेंटेंस को। अब स्टोरी देख लेते हैं, स्टोरी जो है वो यहाँ पर है, देखो पंक्चुएशन वाला यहाँ पर था, और ये स्पेलिंग कंप्लीट का है, साफ ना दिख रहा हो तो देख लो अच्छे से। इसके बाद स्टोरी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 नंबर में ट्रांसलेशन आता है, 2, 2.5 या 3 लाइनें मुश्किल से होती हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। भाई इसकी आप ट्रांसलेशन कर दोगे इंग्लिश में, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, बड़ी बात है। अब यहाँ पर पेपर में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन नहीं आता तो आपको लेटर देखने को मिलेगा, कोई एक चीज़ आप लिख सकते हो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी के लिए भाई आपको एप्लीकेशन लिखना है, एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अदर डिस्ट्रिक्ट।
तो आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है जॉब में किसी दूसरे ज़िले में, तो आपको अब टीसी चाहिए, आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ोगे, उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तो अब आपके पिताजी का जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अब टीसी के प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर एप्लीकेशन आप नहीं लिख पा रहे हो तो लेटर आप क्या लिख सकते हो, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स टू पे हॉस्टल ड्यूज एंड पे हॉस्टल ड्यूज। अपने हॉस्टल का खर्चा और कुछ बुक्स खरीदने के लिए आपको अपने पिताजी से पैसे मांगने हैं। कैसे मांगोगे आप, वो लेटर के माध्यम से आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है। अपना नाम आपको नहीं लिखना है, डू नॉट राइट योर नेम, लिख देना XYZ, ठीक है, कोई भी लिख सकता है। इसके बाद राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में आपको कोई कॉम्पोजिशन लिखना है। पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कॉम्पोजिशन। भाई निबंध लिखना है, 6 नंबर में निबंध लिखना है और निबंध के हेडिंग्स दे दिए हैं। कितनी अच्छी बात है कि हेडिंग्स तो दे ही दिए हैं उन्होंने। यहाँ पर ए ट्रिप टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर आपको उसका पहले हिस्टोरिकल प्लेस का नेम एंड सिचुएशन, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजिट, साइट्स एंड सिग्निफिकेंस, एडवांटेज ऑफ सच ट्रिप। अब हिस्टोरिकल प्लेस का नहीं कर सकते तो ए गेम और मैच यू प्लेड, ठीक है, इंट्रोडक्शन उसका बताओ, क्रिकेट खेलते हो तो कैसा था, द नेम ऑफ द गेम यू लाइकिंग, रीज़न ऑफ लाइकिंग इन डिस्क्रिप्शन, हाउ व्हेन एंड वेयर यू प्लेड इट, कब कैसे और कहाँ पर आपने खेला, कंक्लूजन एडवांटेज ऑफ प्लेइंग गेम्स, ठीक है, कि भाई आप जो गेम खेलते हो या कोई भी गेम जिस पे आपने निबंध लिखा है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ए पॉपुलर हीरो, अब पॉपुलर हीरो सलमान खान और ये सब आप बॉलीवुड के हीरो मत समझ लेना कि यही हीरो हैं, गांधी जी, ठीक है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, किसी भी आपको एक पॉपुलर हीरो पर निबंध आप लिख सकते हैं, किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 3 टॉपिक अभी तक दिखाए जा चुके हैं, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो मान लीजिए आप गांधी जी पर निबंध लिखना है तो उनका इंट्रोडक्शन पहले दो, फिर आपको उनकी पर्सनालिटी बतानी है, हिज बिहेवियर एंड मैनर्स, उनके बिहेवियर एंड मैनर्स बताने, हिज क्वालिटीज़, द रीज़न ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत निबंध लिखना है। अब यहाँ पर अनसीन पैसेज आपको एक देखने को मिलेगा 6 नंबर में। भैया ये पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पैसेज को जब आप 1, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो इन 2 प्रश्नों के आंसर निकल ही आएंगे। तो ये था पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद बोर्ड परीक्षा के लिए आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान में रखो और इसको सॉल्व ज़रूर करना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। क्लास 10th 12th की लगातार तैयारी, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मोटिवेशनल वीडियोस सब कुछ यहाँ पर मिलते रहेंगे। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।